उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के पास ग्राम फरीदपुर में प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक है बहन। वो गरीब है, अनुभव पढ़ रहा हूँ मैं किसी का। गांव वालों ने नौकरी से हटवाने का खूब प्रयास किया, मगर मेरी बहन ने कड़कड़दुमा दिल्ली में बापूजी से दीक्षा ली और गुरुदेव का ध्यान किया। तो बापूजी ने स्वप्ने में दर्शन दिए मेरी बहन को और कहा कि चिंता क्यों करती है बेटी, सब ठीक हो जाएगा। स्वप्ने में कहा बापू ने, और उसकी रुकावट दूर हो गई। वो स्कूल में अपना काम अच्छी तरह से कर रही है नौकरी का, और मज़े में है, उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं है। स्वप्ने में भी प्रेरणा और आशीर्वाद मिल जाता है। और कई बेचारे जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं ना, वो बस यही सोचते रहते हैं, मेरी बापू से बात करा दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात करा दो, मैं बहुत दुखी हूँ। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो घट घट के अंतर की बात जानते हैं, सबके दिल की। केवल हम दिल से ये चिट्ठी मैंने तो लिखी नहीं है, आपके सामने वो सज्जन मुझे देकर गए। ये जिनकी चिट्ठी है वो खड़े हो जाए तो ये इनकी बहन की बात है। अब वो मज़े में है, कोई तकलीफ़ नहीं ना, देख लो। मेरा तो इनका कोई परिचय नहीं है, अभी इन्होंने भेजी। दूसरी एक बहन ने बीच में जो चिट्ठी भेजी थी, उन्होंने भी लिखा है, ये घोर संकट हमारे ऊपर थे, हमारे पूरे परिवार के ऊपर। उन संकटों से बापूजी ने ही हमें छुटकारा दिलाया है। हमारे ऊपर बापूजी के अनेक एहसान हैं, हम उन एहसानों को लाखों जन्म तक भी नहीं चुका सकते हैं। हमने तो अपना पूरा जीवन अब बापूजी के हाथों में सौंप दिया है। जब तक हम बापूजी की शरण में नहीं आए थे तो हम किसी भी लायक नहीं थे, हमारा जीवन बेकार था, पापों से भरा हुआ था। लेकिन जब से आपका दामन पकड़ा है, हमारा तो जीवन ही निराला हो गया। आपने तो हमारा जीवन बदल दिया। हमारे घर में 4-5 सदस्यों के बच्चे बिल्कुल नहीं थे, उनकी शादी को 15-20 साल हो चुके थे, और कोई नया रिश्ता भी नहीं करता था, क्योंकि वो कहते थे कि इनके परिवार में किसी के संतान नहीं होती है। आगे की पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा कलंक, रुकावट बन चुका था। लेकिन जब से बापूजी से दीक्षा ली है, हमारे तो सारे रास्ते एकदम से ही खुल गए हैं। उन सब सदस्यों के 20 साल बाद घर में बच्चों ने जन्म लिया है, और उनकी सूरत भी बहुत तेजस्वी है। वो बच्चे कहते हैं हम भी बापूजी के भक्त बनेंगे, वैसे ही बनेंगे। बापूजी, हमारी तो एक कामना है, जिस तरह हमारे साथ ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ, ऐसे सबका भला हो। ये इन्होंने लिखा है, अभी दिया था। वो बहन खड़ी हो जाओ तो, जिनकी ये चिट्ठी मैंने पढ़ी, ये इनके परिवार की चिट्ठी अभी आपके सामने ही भेजी इसने। बैठो। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, पर मुझ में न पाई थकान तो बेचारे खुद थक गए। हम क्यों थक जाएं? हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारे। दधीचि ऋषि, जिन्होंने अपनी अस्थियां इंद्र को दान कर दी थी वज्र बनाने हेतु, उनके सुपुत्र महर्षि पिप्पलाद जी, उन्होंने अपने साधकों से ये बात बताई। इसका वर्णन अथर्ववेद की प्रश्न उपनिषद में आता है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि अगर कोई ओमकार का जप करते हैं और साथ ही 3 बातों का ख्याल रखते हैं, तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन 3 का ख्याल करके जो ये जप करते हैं, उनके जीवन में कोई भी उपलब्धि अलभ्य नहीं रहती। ऐसी इस जप की महिमा है।
इस जप की महिमा बताते हुए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं, यजुर्वेद की योग तत्व उपनिषद में कि इस ओमकार का जप करने वाला इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर शरीर छूटते समय कोई ओमकार का जप कर ले अर्जुन, तो उसकी मृत्यु के बाद बहुत ऊंची गति हो जाती है। ऐसी इसके जप की महिमा है। स्वयं भगवान इसकी महिमा गाते हैं। वो जप हम लोग कर रहे हैं। कई बार तो कोई डरा भी देते हैं। चौथे स्थान में राहु बैठा है, 5वें में केतु बैठा है। मुझे कोई मिलता नहीं ऐसा बताने वाला। मुझे मिले तो मैं बोलूँ न राहु बैठा है न केतु बैठा है, तू बैठा है, तू उतर जा। सब उतरे हुए हैं। इसमें मनोबल चाहिए दृढ़, और भजन साधना में रुचि चाहिए कि भाई घड़ी बंद होने पर फिर चाबी भर सकते हैं, है ना। या सेल ख़त्म हो जाए घड़ी का तो सेल बदल सकते हैं, घड़ी फिर चल देगी। पर श्वास पूरे हो जाए तो फिर दूसरे कहाँ से लाएंगे। घड़ी का सेल तो बदल सकते हैं, चाबी भर सकते हैं, पर श्वास कहाँ से लाएंगे। इसलिए जो श्वास जा रहे हैं वो इसमें लगे, सत्कर्म में, जप में। मनुष्य जन्म में हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं। दुख तो रहे ही नहीं और महान शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हो सकता है। दो लड़के थे, दोस्त थे, एक मुसलमान था एक हिंदू था। तो एक को बिच्छू ने काटा, चिल्लाने लगा, हाय रे मर गया, बिच्छू ने काटा, मर गया, बहुत चिल्लाने लगा। तो उसके मुसलमान दोस्त ने कहा, जरा से बिच्छू ने काटा और इतना शोर मचा रहा है, मेरे को इतने बड़े कुत्ते ने काटा था फिर भी मैं कुछ नहीं बोला था। वो बोला, तेरे को बिच्छू काटे तो पता चले। उसके घर ले गया तो माँ ने अपने बेटे को घी और शक्कर मिला के दिया कि बेटा खा ले, बिच्छू काटा था तो जलन थोड़ी कम हो जाएगी। वो घी और शक्कर खाने लगा तो वो मुसलमान दोस्त कहने लगा, या खुदा मेरे को भी कोई बिच्छू मिल जाए, तो मेरे को भी घी शक्कर खाने को मिल जाए। अब उसको ऐसा था कि बस घी शक्कर खाऊं मज़ा आएगा, पर बिच्छू काटने की पीड़ा कितनी है। वो तो अपने खेत में काम करता तो पुकारता रहता, हे खुदा क्या एकाध बिच्छू भी नहीं तेरे दरबार में, भेज दे, एकाधा तो भेज दे, मेरे को भी घी और शक्कर खाने को मिलेगा, एकाध भेज दे कोई। खुदा ने उसकी पुकार शायद सुन ली और एक दिन मिल गया एक बिच्छू खेत में। खेतों में तो होते हैं, काट खाया उसको। फिर तो खूब चिल्लाने लगा, घी और मिश्री तो भूल ही गया, खूब चिल्लाया, मर गया रे, मर गया रे, आए रे। फिर वही दोस्त आया, क्यों, तू तो कहता था कि जरा से बिच्छू ने काटा और शोर मचा रहा है, अब तू चल तुझे घी और मिश्री खिलवाऊं। बोले, घी मिश्री नहीं चाहिए, मेरे को तो बड़ी पीड़ा हो रही है। तो संसार के भोग बिच्छू की तरह लोग सोचते हैं कि हम भी मज़ा ले लें, हम भी मज़ा ले लें, हम भी ज़रा ये कर लें। पर भाई मैंने एक चुटकुला पढ़ा था एक, कि प्रश्न पूछा गया था कि शादी के दिन वरराजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है। उत्तर लिखा था कि आखिरी मौका, भाग सके तो भाग जा। पर फिर पढ़ने के बाद मेरे को हुआ कि भागने से भी काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। भाग जाएगा तो कैसे होगा, जागने से काम चलेगा। गुरु बापूजी की वाणी हमको जगाती है, और कई बार ऐसा भी होगा गुरु डांट कर भी जगा देंगे, लगेगा कि बापूजी नाराज हो गए,
गुस्सा कर दिया, मुझे डांट दिया। मैं तो आया था दर्शन करने, अब मेरे को डांट दिया। पर भाई, कोई आदमी सोया है आपका दोस्त और उसके घर में लगी है आग, और आप उसको जगा रहे, अरे आग लगी, उठ जा उठ जा, और वो गहरी नींद में है, उठ ही नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे? जोर से एक थप्पड़ भी लगा देंगे, अरे उठता नहीं, आग लगी है। तो आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं दुश्मनी से नहीं, उसकी भलाई की भावना से कि कहीं बेचारा जल न जाए, है ना। ऐसे ही कभी कभी गुरु भी संसार की जन्म मरण की भट्ठी में तपने से बचाने के लिए कभी डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे, पर उस समय गुरु का दामन छोड़ मत देना। अपितु ये समझना कि वाह वाह, जैसे मिट्टी के घड़े बनाने वाला होता है ना, जब घड़े बन जाते हैं तो उसको टकोर मारता है ना, टकोर करता है, पर एक हाथ अंदर से रखता है फिर टकोर करता है। तो अंदर हाथ क्यों रखता है? कि अभी न टूटे, और टकोर क्यों करता है? कि कभी न टूटे। इसलिए बाहर से टकोर करता है कि मजबूत हो जाए, कभी न टूटे, हाथ रखता है कि अब भी न टूटे। ऐसे ही गुरु बाहर से कभी फटकारेंगे, पर एक हाथ प्यार वाला अंदर से रखेंगे कि अभी न टूटे। टकोर करेंगे कि इसको ब्रह्म ज्ञान मिले, ऐसा कि देखें और भी कभी न टूटे, इसके द्वारा औरों का भी मंगल हो जाए। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के दुश्मन हैं इसलिए नहीं, अपितु उसके हितैषी हैं। उसके रोग के कीटाणु को, बैक्टीरिया को या फोड़े को हटाने के लिए कभी डॉक्टर, सर्जन छुरी उठाते हैं, वो भलाई के लिए। पर कोई कोई भक्त ऐसे भी होते हैं, दुखी हो जाते हैं बहुत, कह रहे गुरुजी नाराज हो गए, नाराज हो। कभी ऐसा भी होगा, आप आए दर्शन करने और गुरुजी आपके सामने देखे भी नहीं, आपके तरफ नज़र भी न डालें, आपको लगेगा कि हम तो आए थे पर हमारे सामने भी नहीं देखा। पर वास्तव में वो ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी तड़प और बढ़ जाए गुरु के लिए, हमारी प्यास और बढ़े गुरु के दर्शन के लिए, गुरु भक्ति के लिए, इसलिए कभी वो ऐसा भी कर लेते हैं। ऐसे में विवेकी शिष्य कभी भी गुरु भक्ति का मार्ग छोड़ता नहीं है, अपितु और पक्का होता जाता है। इसलिए साधक हमेशा, कागभूषण भी कहते हैं गरुड़ को कि अच्छा हुआ शिव जी ने मेरे पर क्रोध किया, मेरी गलतियां निकल गई, मेरे पाप नष्ट हो गए। उसका मतलब ये नहीं कि शिष्य गलतियां करता रहे और गुरु डांटे तो बोले कोई बात नहीं, गुरु जी तो डांटते हैं अपनी भलाई के लिए, नहीं, फिर गलती को सुधारे तो उसकी उन्नति होती है। कर्ण ने अपने गुरु से झूठ बोला और दूसरी भूल हुई, भगवान की बात नहीं मानी। तो जो विद्या पाई थी मौके की जगह चूक गया। इसलिए ये खास ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो भूल कर्ण से हुई वो भूल आपसे या मुझसे न हो। थे एक क्षत्रिय और गुरु को कहा मैं ब्राह्मण हूँ, परशुराम जी उनके गुरु थे। फिर बाद में उनको काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा। गुरु का शिष्य के ऊपर बहुत प्रेम होता है, बड़ी ममता होती है। एक माँ की अपने पुत्र पर होती है उससे कई गुना ज़्यादा, बाप की बेटे पर होती है उससे कई गुना ज़्यादा गुरु की शिष्य पर होती है। तभी तो ऐसे अवसर देते हैं, नहीं तो गुरु को क्या पड़ी जो ऐसे अवसर प्रदान करे, हमारे कल्याण के लिए है। वे चाहते सब झोली भर लें,
हमारी उन्नति के लिए। जिनके भाग्य कमजोर होते हैं वे लाभ नहीं उठा पाते। या तो गुरुद्वार पर आकर भी चूक जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का शिष्य देवदत्त संबंध में लगता था, उनका ही भतीजा, उसने बुद्ध के साथ गद्दारी की। बुद्ध को मारने के लिए, उनकी गद्दी पर खुद बैठने के लिए बुद्ध बैठे थे ध्यान में, ऊपर से चट्टान लुढ़काई के मर जाएं चट्टान से दबकर। पर बुद्ध की समाधि थी दृढ़, वो चट्टान के 2 टुकड़े हो गए और बुद्ध के दोनों तरफ से निकल गए। जीसस को क्रॉस पे चढ़ना पड़ा उनके गद्दार शिष्य जुदास के कारण। इतिहास साक्षी है। सच्चे महापुरुष जब धरती पर आए तो उन्होंने समाज के साथ धोखा नहीं किया। उन्होंने तो समाज का भला चाहा है, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी, जो प्यार भी करते हैं और पार भी करते हैं।